नमस्कार मित्रों, आज के वीडियो में देवी पद्मा के जन्म की कथा का उल्लेख किया गया है। आइए अब वीडियो शुरू करते हैं। दिन बीत गया और शाम होने लगी जब परम बुद्धिमान शुक, जो भगवान शिव के कृपा पात्र थे, अपनी इच्छा से घूमते हुए भगवान कल्कि के सामने पहुंचे। उन्होंने भगवान कल्कि को प्रणाम किया और फिर उनके सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। पूजा पाठ कर रहे शुक को देखकर भगवान कल्कि ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें मंगल की प्राप्ति हो, कहाँ से आ रहे हो, आपने क्या खाया है? सुका ने कहा, हे भगवान, मैं आपको बहुत ही रोचक बात बताऊंगा और इसलिए कृपया मुझे ध्यान से सुने। मैंने हाल ही में सिंहला नामक द्वीप का दौरा किया है, जो समुद्र के बीच में स्थित है। कृपया उस द्वीप की अद्भुत विशेषताएं सुने, जिस पर बृहद्रथ नामक राजा का शासन था। उनकी एक सुंदर कन्या है, जिसके गुण अमृत के समान हैं और जिनके बारे में सुनकर बहुत अच्छा लगता है। इस कन्या का जन्म रानी कौमुदी के गर्भ से हुआ था, जो उसके दिव्य गुणों की प्रशंसा करता है, वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। उस द्वीप में चारों वर्णों के लोग निवास करते हैं। यह द्वीप सुंदर महलों, आवासीय क्वार्टरों, कृषि क्षेत्रों और शहरों से सजाया गया है। रत्नों और क्रिस्टल से सुसज्जित कई द्वार और स्तंभ यहाँ वहाँ खड़े किए गए हैं। दरअसल पूरा द्वीप सोने की तरह चमकता है। उस द्वीप पर शुभ लक्षणों से सुशोभित सुंदर वस्त्रधारी स्त्रियां निवास करती हैं। वहां अनेक सुंदर झीलें हैं, जिनमें सारस और हंस रहते हुए दिखाई देते हैं। ये झीलें कमल के फूलों और जल कुमुदिनी से भरी हुई थीं और इनके चारों ओर चमेली और अन्य प्रकार के फूलों से भरे बगीचे हैं। भौंगरे उन फूलों पर मंडराते हैं, उनकी सुगंध और शहद से मदहोश हो जाते हैं। हर जगह सुंदर बगीचे, झाड़ियां और लताएं दिखाई देती हैं। उस सुंदर द्वीप पर धर्मात्मा राजा बृहद्रथ का शासन है। उनकी पुत्री, जिसका नाम पद्मावती है, निश्चित रूप से गौरवशाली और निष्कलंक प्रतिष्ठा वाली है। अतुलनीय सौंदर्य से युक्त ऐसी प्रतिभाशाली कन्या तीनों लोकों में बहुत कम पाई जाती है। उसे देखकर ही कामदेव की मंत्रिणी रति की याद आ जाती है। वह विधाता की अद्भुत रचना है और उसकी विशेषताएं अद्भुत हैं। वह अपनी सहेलियों के साथ भगवान शिव की पूजा करती है, क्योंकि पार्वती का सभी द्वारा सम्मान और पूजा की जाती है। इस राजकुमारी की सभी द्वारा पूजा की जाती है। अपनी सहेलियों की संगति में वह मंत्रोच्चार और भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व का ध्यान करने में पूरी तरह लीन रहती है। यह समझकर कि कमला, जिसका चेहरा अत्यंत सुंदर है और जो भगवान हरि को बहुत प्रिय है, इस दुनिया में अवतरित हुई है, देवताओं के स्वामी शंकर पार्वती के साथ खुशी से उसे देखने आए। अपने सामने भगवान शिव और पार्वती को आशीर्वाद देने के लिए उत्सुक देखकर पद्मावती शर्म से अपना सिर झुकाकर खड़ी हो गई और कुछ भी बोलने में असमर्थ हो गई। भगवान शिव ने कहा, हे भाग्यशाली, तुम्हें भगवान नारायण अपने पति के रूप में प्राप्त होंगे। वह खुशी खुशी आपके विवाह का हाथ स्वीकार कर लेगा। निश्चिंत रहे कि पृथ्वी पर कोई दूसरा राजकुमार नहीं है जो आपके लिए उपयुक्त हो। जो कोई भी आप पर कामुक दृष्टि डालेगा, वह तुरंत एक महिला में बदल जाएगा, चाहे उसकी उम्र कुछ भी हो, चाहे वे देवता हों, राक्षस हों, नाग हों, गंधर्व हों, कैरान हों या कोई और हों। यदि वे केवल आपके साथ वैवाहिक संबंध का आनंद लेने की इच्छा रखते हैं, तो वे तुरंत महिलाओं में बदल जाएंगे। हालांकि यह श्राप भगवान हरि पर लागू नहीं होता, जो आपके एकमात्र पति हैं। यह केवल दूसरों पर लागू होता है। अब तुम अपनी तपस्या छोड़कर घर लौट जाओ, अपने कोमल शरीर को, जो महान सुख की प्राप्ति की वस्तु है, और कष्ट न दो। हे हरि के प्रेमी, हे कमला, कृपया अपने कोमल शरीर का ख्याल रखें। पद्मावती को आशीर्वाद देने के बाद भगवान शिव अदृश्य हो गए। भगवान शिव से अपना वांछित आशीर्वाद पाकर पद्मावती की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, जिससे उनका चेहरा खिल उठा। फिर उन्होंने उमा और महादेव को प्रणाम किया और घर लौट आई। मित्रों, इस प्रकार श्री कल्कि पुराण के चौथे अध्याय का अनुवाद समाप्त होता है। आशा करता हूँ आपको कथा पसंद आई होगी। आगे की कथा सुनने के लिए को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक आप अपना ख्याल रखें और कथा सुनने के लिए धन्यवाद।